बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है सब ड्यूरल हीमाटोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कल है, ड्यूरा मैटर है, एडनॉइड मैटर है और सब ड्यूरल स्पेस है। ये किस वजह से होते हैं? ब्रिजिंग वेन्स के डैमेज होने की वजह से होते हैं, ब्रस्ट होने की वजह से होता है। उसमें कोई टीयर आ जाए उसकी वजह से कलेक्शन होती है उसकी। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये स्कल है, ये ड्यूरा मैटर है और ये एरकनॉइड मैटर है। ड्यूरा मैटर और एरकनॉइड मैटर के दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पे फ्लूइड की ये ब्लड की कलेक्शन होती है। ब्रीजिंग वेन्स टेयर की वजह से होता है, वीनस ब्लीडिंग होती है जिसकी जो है वो क्रिसेंट शेप जो है वो कलेक्शन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो ब्रिजिंग वेन्स टेयर हुआ है, उसके बाद जो है वो ब्लड की कलेक्शन होना शुरू हो गई है और ये स्लोली कलेक्शन होती है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो पार्ट जो है स्कीमिया की तरफ जाता है। ये स्लो एक्यूमुलेशन और ये रैपिड एक्यूमुलेशन है। उसमें जो है सुचर्स लाइन क्रॉस भी होते हैं और जो है ड्यूरामीटर। जैसे कि इस इमेज में देखते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप कौन से किसकी वजह से होते हैं। एल्डरली ज़्यादा जो बड़े लोगों में होता है, अल्कोहलिक्स में होता है और शेकिन बेबी। जैसे कि कोई बेबी न्यू बॉर्न है और उसको शेक करना या फिर ऊपर फेंकना, स्कल फ्रैक्चर हो सकता है और ये क्रीसेंट शेप जो है हिमाटोमा बनता है, सबड्यूरल हिमाटोमा ब्रिजिंग वेन्स के टीयर की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये स्कल फ्रैक्चर हुआ है या फिर जो है कोई इंजरी हुई है। उसके बाद जो है ब्रिजिंग वेन्स जो टेयर हुई हैं, फट गई हैं, ब्रस्ट हुई हैं, जिसकी वजह से सब एक्यूट और ड्यूरा मैटर और एरकनॉइड मैटर के दरमियान में जो है फ्लूइड की कलेक्शन हुई है जिससे ब्रेन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और जो है ब्लड कलेक्शन शुरू हो गई है। सुचर्स लाइन को ये क्रॉस करेगी। जैसे अब हम सिटी में देखते हैं, सिटी स्कैन में हमें किस तरह से नज़र आता है। एक क्रीसेंट शेप जो है फ्लूइड कलेक्शन हमें नज़र आती है, बनाना की शेप आप समझ लें। क्रॉस ये सुचर्स लाइन को क्रॉस करती है क्योंकि इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है और ये स्लोली जो है इसकी प्रोग्रेशन होती है और ये स्कीमिया की तरफ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिसेंट फ्लूइड कलेक्शन हुई है। कनकेव जो है इनर मार्जिन्स जो है हमें इसके नज़र आ रहे हैं। ये मिड लाइन को शिफ्ट करती है क्योंकि इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है और ये जो है जल्दी पता नहीं चलता। ये सब ड्यूरल हिमाटोमा है जो कि सुचर्स लाइन्स को क्रॉस कर रहा है। ये मिनिमली जो है वो ब्रेन डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको नज़र आ सकती है कि ब्रेन जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है या कंप्रोमाइज़ हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इनर स्कल है, सबड्यूरल हिमाटोमा है जो कि क्रीसेंट शेप है और मिड लाइन जो है ये शिफ्ट हो रही है, कंप्रेस्ड कर रहा है वेंट्रिकल्स को क्योंकि इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।